चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीवीएन एकेडमी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 3 के अंदर जो हम पोर्शन पढ़ने वाले हैं ये है एआई का पार्ट 3। इसमें हमारा जो अगला हम करने वाले हैं चीज़ें समझने वाले हैं एआई के प्रकार। एआई मूलतः जो होता है ये 6 प्रकार का होता है। पहला एआई है पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। क्या नाम है? पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक का जो फंडा है, जो पुराने अनुभवों से ना सीखे, जो कि पुराने अनुभवों से ना सीख पाए, मतलब ओल्ड एक्सपीरियंस जो भी है वो काम ना आए, तो वो कहलाता है हमारा पूर्णतः प्रत्ययात्मक। मतलब जैसे कि मान लो की बात, अगर एक छोटा बच्चा है और अगर उस छोटे बच्चे को आग से थोड़ा सा अगर आँच लग जाए तो वो कभी भी आग के पास जाने से डरता है, तो वो कहलाता है पुराना एक्सपीरियंस। अगर मान लो की बात आपको पता है कि आग से हाथ जलता है और एक बार आपका हाथ जल गया है और आप फिर उसी आग के पास जा रहे हैं, तो आप ये पुराना अनुभव आपने नहीं सीखा, तो वही घटना क्या कहलाती है? पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। दूसरा सिचुएशन कहलाती है सीमित स्मृति। क्या कहलाती है? सीमित स्मृति। क्या कहलाती है? सीमित स्मृति कहलाती है। सीमित स्मृति क्या कहलाती है? कि कुछ अनुभवों से सीखा जैसे, और थोड़ी सी मेमोरी। जैसे क्या कह सकते हैं हम, इसका उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कोई इंसान है और अगर वो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत ही ले पा रहा है और वो अपनी ही विचारधाराओं में खोया हुआ है, तो हम वही बोल सकते हैं कि उसने कुछ ही चीज़ें सीखी। जैसे कोई रोबोट है और रोबोट ने बस अगर उसको इतना ही डाला गया है कि वो पढ़ सकता है, तो वो क्या कर सकता है कि वो बुकों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रख सकता है, लेकिन मानवीयता के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है। तो उसके पास कितनी मेमोरी है? थोड़ी सी ही मेमोरी है। कैसी मेमोरी? थोड़ी सी ही मेमोरी दी गई है। जैसे मस्तिष्क सिद्धांत। तीसरा क्या आया? मस्तिष्क सिद्धांत। तीसरा आया मस्तिष्क सिद्धांत। मस्तिष्क सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि मानवीय भावनाओं को समझना। किसको समझना? मानवीय भावनाओं को समझना। जैसा कि रोबोट मूवी में आपने चिट्टी को देखा होगा, तो वो आपका क्या था? मस्तिष्क सिद्धांत था। क्या था? मस्तिष्क सिद्धांत था। मस्तिष्क के अनुसार क्या था? सिद्धांत था। इसके बाद बात करते हैं आत्मचेतन। क्या था? आत्मचेतन। क्या अगला पॉइंट क्या है? आत्मचेतन। आत्मचेतन मतलब अपनी चेतना, अपनी संवेदना मानव से अधिक स्मार्ट। मतलब जैसे मान लो की बात कि अपने हिसाब से, आपने जैसे टर्मिनेटर मूवी देखी होगी कि वो उसको बचाने के लिए आता है और अपनी सोच के हिसाब से कभी भी बंदूक चला रहा है, कभी भी कुछ भी कर रहा है, तो वो क्या था? उसकी अपनी चेतना थी, अपनी संवेदना थी। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? पूर्ण प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत, आत्मचेतन, और अगला है, चलिए, है ना, आत्मचेतन। अगला जो है कमजोर एआई। क्या है? कमजोर एआई। कमजोर एआई क्या होता है? जिसको टास्क करने में सक्षम हो, जैसे सीरी, एलेक्सा। तो ये कैसे हैं? जैसे कि इनको पर्टिकुलर एक टास्क दे दिया, भैया तुमको लोगों से बात करनी है और इतनी चीज़ें तुमको बतानी है, बस हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि बात एक आप यदि एक किसी गाड़ी है, तो गाड़ी में आपको पता है कि गाड़ी का काम होता है चलना, उसमें आप पेट्रोल डालोगे वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि पानी डाल दोगे, तो बस उसे एक टास्क दे दिया गया है कि आपके अंदर ये मशीन होंगी, आपके अंदर ये चीज़ जब भी डाली जाएगी तो आप एक वर्किंग करने लगेंगे। जैसे आप सीरी से कुछ भी पूछेंगे वो उत्तर देगी। आप सीरी वर्चुअल है, ना कि एक रियल जिंदगी में है, तो वही डिफरेंस है। तो उसे एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया है, वो उसे पूरा करेगी। तो कमजोर एआई जो है सीरी या एलेक्सा कहलाती है। सुपर एआई जो होता है, सबसे तेज जो वाला एआई होता है, उसे सुपर एआई बोलते हैं, है ना। चलिए, तो यहां पे आपने 6 प्रकार के पढ़े। कौन कौन से पढ़े? हम एक बार रिवीजन करते हैं। पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। क्या नाम है? पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत, आत्मचेतन, कमजोर एआई, सुपर एआई। फिर से, पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत, आत्मचेतन, कमजोर एआई, सुपर एआई। फिर से, संपूर्ण प्रतिक्रियात्मक, सीमित स्मृति, मस्तिष्क सिद्धांत, आत्मचेतन, कमजोर एआई और सुपर एआई। कमजोर एआई और सुपर एआई। अनुप्रयोगों की बात करें, चलिए, तो ये थे एआई के प्रकार। हम अगला बात करते हैं अनुप्रयोगों की बात करें तो एआई के अनेक अनुप्रयोग हैं। उनमें से एक है स्वचालित कारें। जैसे मान लीजिए कि कारें, बाजू में आप बैठे हुए हैं, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया, कार अपने आप चल रही है, तो वो किसका अनुप्रयोग है? एआई का। जैसे आप कुछ इंग्लिश में बोले और उसने हिंदी में ट्रांसलेट किया, तो वो भी एक किसका है? अनुवाद का। चेहरे की पहचान करना, मान लीजिए कि आपने एयरपोर्ट में एक एआई को खड़ा कर दिया, अब वो लोगों की स्कैनिंग करते जा रहा
रहा है और उसके पास पूरा क्राइम डेटा भी डाल दिया गया उसके अंदर कि अगर आपको कभी कोई ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन वाला बंदा मिले तो आप तुरंत वहां पे इन्फॉर्म कीजिए। तो वो आपका क्या हो गया, चेहरे की पहचान के रिगार्डिंग, डिजिटल सहायक, फोन अनलॉक करना। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके एआई के क्या हैं, अनुप्रयोग हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण समझते हैं, जैसे कि कुछ एआई के जो उदाहरण हैं हम उन उदाहरणों के माध्यम से एआई को समझते हैं। आइए, सबसे पहला हमने देखा कि एप्पल, हमने क्या देखा उदाहरणों में, एप्पल को देखा। हमने क्या देखा, एप्पल को देखा। एप्पल का सीरी जो है 4 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया, जो कि कैसा था, एक पर्सनल असिस्टेंट था, है ना। हमने जैसे अगला देखा टेस्ला कार। टेस्ला की जो कारें चलती हैं, सेल्फ चलती हैं, इसका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2013। कब स्टार्ट किया गया था, 1 जुलाई 2013 को टेस्ला का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। 1 जुलाई 2013 को टेस्ला का एक प्रोजेक्ट के तहत स्टार्ट किया गया था। इसके बाद हमने बात की नेस्ट, क्या नाम बात की हमने, एक अगला प्रोजेक्ट था नेस्ट। नेस्ट किसका था, तो गूगल का था। नेस्ट किसका प्रोजेक्ट था, गूगल का एक प्रोडक्ट था जो स्मार्ट होम उत्पादों के लिए कार्य करता था, जो कि एक स्मार्ट होम उत्पादों के लिए कार्य करता था। ये 2010 में स्टार्ट हुआ। ये कब स्टार्ट हुआ, 2010 में। उदाहरण कब था, 2010 में ये कार्य करना प्रारंभ किया। 2010 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया। इसके बाद हम बात करें गूगल मैप। हम अगली बात करते हैं गूगल मैप की। तो गूगल मैप की जो शुरुआत हुई वो हुई 8 फरवरी 2000। गूगल मैप की जो शुरुआत हुई 8 फरवरी 2005 को, जैसे कि आप देख पा रहे हैं गूगल मैप की जो शुरुआत हुई वो हुई 8 फरवरी 2005। गूगल मैप की शुरुआत कब हुई, 8 फरवरी 2005 को। गूगल मैप की स्थापना कब हुई, 8 फरवरी 2005 को। कब हुई, 8 फरवरी 2005 को। ये क्या काम करती है, वेब मैपिंग की सेवा देती है। किसकी, वेब मैपिंग की। ये वेब मैपिंग की सेवा देती है। ये क्या करती है, वेब मैपिंग की क्या करती है, पूरी तरीके से क्या करती है, सेवा देती है। इसके बाद बात करें भारत में एआई से संबंधित चीजें की बात करें तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने उदाहरण देखे, एप्पल है, टेस्ला कार है, गूगल नेस्ट है, गूगल मैप है। तो अगर बात करें एप्पल की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 2000 एप्पल की सीरी की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई आपका 4 अक्टूबर 2016। कब आया, 4 अक्टूबर 2016। अब हम यहाँ पे जो बात करेंगे भारत के प्रमुख एआई की बात करेंगे। हम यहाँ जो बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख एआई की। भारत के जितने भी प्रमुख एआई हैं हम उनकी बातचीत करेंगे। चलिए, भारत के जितने भी प्रमुख एआई हैं हम उनकी बातचीत करेंगे। आइए, तो भारत का पहला प्रमुख एआई है, उसका हम पहले नाम याद करेंगे कि कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं व्योम मित्र, पहला नाम क्या है, व्योम मित्र। क्या नाम है, व्योम मित्र। दूसरा नाम क्या है, लक्ष्मी। व्योम मित्र, दूसरा नाम क्या है, लक्ष्मी। दूसरा नाम क्या है, लक्ष्मी। तीसरा नाम क्या है, ट्रैफिक रोबोट सिस्टम। तीसरा नाम क्या है, ट्रैफिक रोबोट सिस्टम। ट्रैफिक रोबोट सिस्टम, ट्रैफिक रोबोट सिस्टम। तीसरा क्या नाम है, ट्रैफिक रोबोट सिस्टम। इसके बाद अगला क्या है, अगला जो हम इसके बाद पढ़ेंगे इसका जो है अगले पार्ट में आएगा आस्क दीक्षा। आस्क दीक्षा, क्या नाम है, आस्क दीक्षा। फिर अगला क्या है, पांचवा क्या है, एआई संचालित, एआई संचालित फसल उपज। एआई संचालित फसल उपज, एआई संचालित फसल उपज, एआई संचालित फसल उपज, एआई संचालित फसल उपज, एआई संचालित फसल उपज। हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, ये भारत के प्रमुख, ये क्या चीजें हैं, ये भारत के प्रमुख एआई हैं। भारत के प्रमुख एआई हैं। भारत के प्रमुख एआई हैं। जैसे कौन कौन सा है, व्योम मित्र है, लक्ष्मी है, ट्रैफिक रोबोट सिस्टम है, आस्क दीक्षा है, एआई संचालित फसल। फिर से एक बार, व्योम मित्र है, लक्ष्मी है, ट्रैफिक है। फिर से एक बार बात करते हैं, व्योम मित्र है, ट्रैफिक है, आस्क दीक्षा है, संचालित फसल वाला आपका ये है। तो ये 5 प्रमुख हमारे भारत के हैं जो भारत में विकसित हुए हैं। आइए हम इनमें से एक एक की बात अब करेंगे।